तो गाइस आपको मैं ये बता रहा हूँ कि स्पॉन्सर वीज़ा पे कभी भी आए, जैसे इंटरव्यू आपको दिलाया किसी भी कंपनी का और वीज़ा पे लिखा है कोई और कंपनी का, तो इसमें मत आना भाई, क्योंकि इसमें आकर आप फंस जाओगे, सप्लायर कंपनी में आ जाते हो। ठीक है, इससे आप यहाँ के फंस जाओगे, ओवर टाइम वगैरह मिलेगा नहीं। जो अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनो देहाती बाबू, फिर से नए वीडियो के साथ। तो गाइस आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ और आज मैंने एक नया वीडियो लाया है जो आपको सर्विस क्रू के रिलेटेड है। बहुत लोग का कमेंट आता है कि सर या भाई सर्विस क्रू में इस टाइप का वीज़ा मिल रहा है आपको, मैंने इंटरव्यू दिया है बर्गर किंग का या अल्बैक का या आपको मैकडोनाल्ड्स का, और वीज़ा मिल रहा है मुझे किस और कंपनी का। और भी बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि भाई सर्विस क्रू में कौन कौन सा काम होता है, कैसे काम करना पड़ता है, इसमें ओवर टाइम रहता है या नहीं रहता है, इसमें टिप्स वगैरह मिलता है या नहीं मिलता है, इसमें काम आपको जो रेस्टोरेंट के अंदर काम करते हैं इसमें क्या क्या काम करना पड़ता है। तो मैं सोचा फिर से एक नया वीडियो मैं बना देता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया था, 2 वीडियो मैंने बनाया था और मैंने सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया था। तो मैं फिर से सोच रहा हूँ कि बहुत लोगों का सवाल रहता है, तो मैंने इस रिलेटेड मैंने फिर से वीडियो लाया है। तो आपको मैं फिर बताऊंगा कि इसमें क्या क्या काम करना पड़ता है और इसका वीज़ा आपको किस टाइप का होता है और इसमें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, इसमें कितना घंटा ड्यूटी चलता है, ओवर टाइम है या नहीं है। तो सारी इस इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। तो अगर आप मेरे वीडियो पर नए तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करेंगे, कुछ सवाल होगा तो आप हमें कमेंट करेंगे। और हमारा इंस्टाग्राम आईडी इन्नू देहाती बाबू व्लॉग्स जो मैंने नया आईडी बनाया है, तो अगर आप लोग बात करना चाहोगे, कुछ सवाल होगा तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करना और कुछ सवाल होगा तो आप हमसे बात करना। तो ठीक है गाइज, मैं वीडियो ज़्यादा लंबे नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सर्विस क्रू आपको रेस्टोरेंट लाइन में काम करना पड़ता है, समझ गए, जैसे एज ए वेटर के जैसा काम करना पड़ता है, सेम वेटर ही है, बस इसका नाम चेंज कर दिया गया। इसमें थोड़ा फ़र्क है सर्विस क्रू में आपको सारा काम करना पड़ता है और वेटर में सिर्फ आपको ऑर्डर लेना पड़ता है, समझ गए। तो सर्विस क्रू में आपको सारा काम करना पड़ा। आई कैन डू ऑल टाइप्स ऑफ वर्क, ठीक है, मतलब लोडिंग, अनलोडिंग, क्लीनिंग एंड ऑर्डर या टेबल क्लीन करना, मतलब सारा काम करना पड़ता है इसमें। तो मैं इमेज भी लगा दे रहा हूँ भाइयों के लिए जिनको समझ में नहीं आता है, तो मैं इमेज भी लगा देता हूँ कि आप लोगों को समझ में आए, कि आप मेरे वीडियो के ज़रिए आप समझ सको। तो इसमें आपको सर्विस क्रू में आपको रेस्टोरेंट रहता है, जैसे सऊदी अरब में रेस्टोरेंट होता है, जैसे अल्बैक समझ लो, अल्बैक में भी क्रू मेंबर का काम होता है, या मैकडोनाल्ड्स हो गया या बर्गर किंग हो गया या बहुत सारा रेस्टोरेंट है, हरफी है। तो इस सब में आपको क्रू मेंबर का काम होता है, सर्विस क्रू का, क्रू मेंबर भी बोलते हैं या सर्विस क्रू भी बोलते हैं। तो इसमें आपको रेस्टोरेंट लाइन में काम करना पड़ता है। अब इसमें आपको क्या क्या खाने का आइटम रहता है, जैसे बर्गर हो गया, शॉर्मा हो गया, या आपको ब्रूस्ट हो गया, KFC हो गया और नगेट्स हो गया, बस बहुत सारा चीज़ रहता है जो फास्ट फूड रहता है, जो सऊदी अरब में लाइक करते हैं अरबी लोग। ये लोग का यहाँ का खाना है, हमारा इंडिया वाला खाना नहीं, ये यहाँ का खाना है। नगेट्स जो भी है खाना वगैरह जो इन लोग का फास्ट फूड है, ये फास्ट फूड का रेस्टोरेंट रहता है। तो इसमें अरबी लोग यहाँ आकर खाते हैं, सुबह हो गया, नाइट हो गया, दोपहर हो गया, एनी टाइम ये लोग आते हैं। तो उसमें आपको रेस्टोरेंट में काम करना पड़ता है, आपको इसमें रेस्टोरेंट में रहना पड़ता है। और ये कंपनी रहती है, जैसे अल्बैक हो गया, आप लोग जानते होंगे सऊदी में अल्बैक हो गया, बर्गर किंग हो गया, मैस्टो पिज़्ज़ा हो गया, हरफी हो गया, या बहुत सारा अभी नया नया रेस्टोरेंट खुल चुका है, बहुत सारा नाम है, उतना तो नाम मुझे भी मालूम नहीं, बहुत सारी कंपनी है। तो इसमें आपको अंदर रेस्टोरेंट के अंदर काम करना पड़ता है, कस्टमर आता है उससे रिस्पेक्ट से बात करना पड़ता है, स्माइली फेस, फर्स्ट ऑफ स्माइली फेस, आपको मतलब हंसते रहना है, अपने आप को हाइजीन रखना है, क्लीनिंग रखना है। आपको कस्टमर आएगा, यस सर, वेलकम सर, या सलाम कीजिए, या खुद सलाम करता है और उससे पूछिए सर क्या आपको चाहिए, अरबी आती अरबी बात कीजिए, इंग्लिश बात कीजिए, या वो खुद बोलेगा क्या क्या आपके पास खाने को है, या पूछेगा कि इसमें क्या क्या है और कितने का है, बैठेगा तो आप उससे रिस्पेक्ट से बोलिए सर सिट डाउन एंड एश अफ़गा इंता, अरबी बोलिए क्या आपको चाहिए। और इसमें आपको काम क्या करना पड़ता है, जैसे आपको जो भी आपको प्रोडक्ट रहता है रेस्टोरेंट का वो आपको उसमें देना पड़ता है, समझ गए, मतलब खाने का जो भी सामान है
वो आपको कस्टमर को देना पड़ता है, क्लीनिंग करना पड़ता है, टेबल वगैरह टेबल वेबल जो होता है क्लीनिंग करना पड़ता है, साफ़ सफाई करना पड़ता है। और करने के बाद फिर आपको उसको देना पड़ता है खाने के लिए। जब वो खा लेता है तो फिर वहाँ से प्लेट वगैरह उठाकर आपको वहाँ से निकलना पड़ता है और फिर दूसरे कस्टमर को देखना पड़ता है कि ये आदमी आया है खाने के लिए, इसे देना है, ठीक है। तो इसमें आपको कंपनी का जो प्रोडक्ट होता है, जो भी कंपनी का उसमें सामान आता है, तो ट्रक आता है, वैन आता है या आपको डायना आता है, तो उसमें आपको सामान उतारना पड़ता है, लोडिंग वोडिंग अनलोडिंग करना पड़ता है। रेस्टोरेंट के वर्कर को वहाँ से जाके अनलोडिंग करना पड़ेगा सर सामान, और उतार के रेस्टोरेंट में रखना पड़ता है, फ्रीज़र में रखना पड़ता है। चाहे चिकन का आइटम हो, चाहे आपको सॉस वगैरह हो, या कोई भी खाने का सामान हो, वो आपको जाके रेस्टोरेंट के अंदर रखना पड़ता है और अनलोडिंग करके उसको रेस्टोरेंट में रखो। उसके बाद साफ़ सफाई करना पड़ता है, किचन का जो भी है बर्तन वगैरह हो गया उसमें साफ़ सफाई करना पड़ता है, क्लीनिंग करना पड़ता है, रेस्टोरेंट को क्लीनिंग करना पड़ता है। ग्लास वगैरह रहता है, जैसे देखो मेरे पीछे ग्लास वगैरह है ना, दुकान वगैरह, तो सबको क्लीनिंग करना पड़ता है ग्लास वगैरह को। तो बहुत सारा काम रहता है रेस्टोरेंट लाइन में, सर्विस क्रू में। और इसमें ड्यूटी जो होता है 8 घंटे की ड्यूटी होती है, मतलब 8 घंटा ड्यूटी रहता है। शायद किसी में 9 घंटा ड्यूटी रहता है। अभी सऊदी अरब में शायद रेस्टोरेंट लाइन में या कहीं भी 9 घंटे की ड्यूटी हो रही है। इसमें 9 घंटे की भी ड्यूटी रहती है, 8 घंटे की भी रहती है, और प्लस में ओवर टाइम रहता है। अगर आप ओवर टाइम कंपनी कराएगी तो ओवर टाइम लाजिम में करना पड़ता है, और अलबैक वगैरह में तो गर्दा उखाड़ के ओवर टाइम चलता है, समझ गए। तो रेस्टोरेंट के ऊपर रहता है कि आपको ओवर टाइम देती है या नहीं देती है। और इसमें आपको देखो 2 तरह का वीज़ा आता है, एक स्पॉन्सर वीज़ा आता है, एक डायरेक्ट कंपनी का आता है। अलबैक जो है, अलबैक का आपको डायरेक्ट वीज़ा मिलता है अलबैक कंपनी का, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट वीज़ा देती है, प्रोवाइडेड करती है। लेकिन जो अनदर कंपनी होती है, जो भी बर्गर किंग हो गया, मैकडोनाल्ड हो गया, या आपको और भी सारी कंपनियाँ, तो वो सब आपको डायरेक्ट वीज़ा नहीं देती है, सप्लायर को वीज़ा देती है। आपको सप्लायर कंपनी से आना पड़ता है, तो उसमें आप आकर उसमें ओवर टाइम वगैरह उतना नहीं रहता है। डायरेक्ट कंपनी में आओगे तो उसमें आपको ओवर टाइम मिलेगा, ठीक है। तो गाइस आपको मैं ये बता रहा हूँ कि स्पॉन्सर वीज़ा पे कभी भी आए, जैसे इंटरव्यू आपको दिलाया किसी भी कंपनी का और वीज़ा पे लिखा है कोई और कंपनी का, तो इसमें मत आना भाई, क्योंकि इसमें आकर आप फंस जाओगे, सप्लायर कंपनी में आ जाते हो, ठीक है। इससे आप यहाँ के फंस जाओगे, ओवर टाइम वगैरह मिलेगा नहीं, जो सैलरी आपको देगा वही देगा। नहीं तो हो सकता है यहाँ आने के बाद आपको न्यू एग्रीमेंट भी बना देता है, लोग फंसा देता है सर्विस क्रू में, ऐसा ज़्यादा होता है। तो मैं सोचा कि आप लोग को मैं बता दूं कि बहुत लोगों का कमेंट आता है कि भाई या सर ऐसी सी बात है, मैं इंटरव्यू दिया हूं बर्गर किंग का या अलबैक का, या और वीज़ा दे रहा है किसी और कंपनी का, स्पॉन्सर में दे रहा है, स्पॉन्सर बाई नेम ऐसे होता है, तो कोई भी कंपनी का दे देता है। तो ऐसा कभी मत आना भाई लोग या दोस्तों, क्योंकि आप आके फंस सकते हो, क्योंकि आपको ओवर टाइम भी नहीं देगा, आपको पूरा 12 घंटा 14 घंटा ड्यूटी कराएगा और आपको ओवर टाइम का पैसा नहीं देगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। कुछ लोग का सवाल आता है सर इसमें टिप्स वगैरह मिलता है कि नहीं सर्विस क्रू में, रेस्टोरेंट लाइन में। तो देखो गाइस दोस्तों, इस टिप्स वगैरह देता है सऊदी लोग के ऊपर है, मूड सही है तो 2 रियाल 5 रियाल दे दिया, नहीं तो उतना नहीं मिलता। पहले के ज़माने में मिलता था, अब नहीं मिलता है। अब ये लोग खुद कंजूस हो चुका है, 1 रुपया नहीं देगा बल्कि ले लेगा, समझ गए। हाँ, बड़े बड़े रेस्टोरेंट जो होता है, बड़ा और भी रेस्टोरेंट है, कॉफ़ी शॉप है, वो सब वगैरह में मिल जाता है, बरिस्टा वगैरह में, क्योंकि कॉफ़ी वगैरह में मिल जाता है, लेकिन ये सर्विस क्रू में उतना नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो यही कहना था कि कभी भी सर्विस क्रू में आओ तो आप स्पॉन्सर वीज़ा में मत आना, और जो ऑफिस वाला इंटरव्यू करवाता है आपका, उससे डायरेक्ट पूछना है कि डायरेक्ट कंपनी का वीज़ा है कि इंटरव्यू लेगा इस कंपनी का, बर्गर किंग का या मैकडोनल्ड्स का या हर्फी का या अलबैक का, और वीज़ा देगा किसी और कंपनी का। तो ऐसा कभी मत करना, कभी भी पहले उससे पूछ लेना 100 मरतबा, तभी उसमें आना सर्विस क्रू में, ठीक है। तो मैंने सारा वीडियो में इन्फॉर्मेशन दे दिया है आपको क्या क्या काम होता है। तो वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, और कहाँ से आप लोग मेरा वीडियो देखते हो ये भी आप कमेंट में बताना, ठीक है गाइस। फिर से नया वीडियो मिलेगा, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।